ब्राह्मण यज्ञ का रक्षक बनता है, कौन ब्राह्मण है जो भगवान का मददगार है, कौन ब्राह्मणों का बाबा तलाश करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां और तरीका समझाता है। तो आज बाबा ने कहा कि ज्ञान का ज्यादा टिक यानी डिबेट किससे नहीं करना है, सबको बाबा का परिचय देना है, सबको बाबा की बातें सुनानी है, लेकिन शॉर्ट में, ज्यादा विस्तार में नहीं ना डिबेट करना है। और बाबा ने कहा वो कौन करते हैं, ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण कौन है, सच्चे ब्राह्मण जो बाबा की श्रीमत पर चलते। आज बाबा ने कहा कि सोतेले और मातेले किसको कहेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि है, पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं और बाबा की हर बात को अमल में लाते हैं, वो है बाबा के मातेले बच्चे। और जो मनमत पर चलते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि भी नहीं है, कभी निश्चय कभी संशय, तो बाबा ने कहा वो बाबा के सोतेले बच्चे। तो बाबा ने कहा हमें बाबा का पक्का ब्राह्मण बच्चा बनकर, बाबा की यज्ञ की मददगार बनकर, हमें इस यज्ञ को बहुत प्यार से संभालना है और यज्ञ की सेवा भी बहुत प्यार से करनी है, क्योंकि यज्ञ रचयिता कौन है, श्री बाबा है। तो इस यज्ञ को अच्छी रीति संभाल करनी है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जाति विवेक नहीं करनी है। मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जाति विवेक नहीं करनी है। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी है तो सोतेले भी है। मातेले कौन है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी है तो सोतेले भी है, लेकिन मातेले कौन है, उत्तर है जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बंधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का बाप, बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे, मातेले बच्चे, और जो मनमत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह सोतेले हैं। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना।
बाप पहली मत देते मीठे बच्चे, अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो। विकारी वृत्ति को समाप्त करो। प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो और विकार वृत्ति को समाप्त करो। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझ लिया। नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका भी नाम जरूर करना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें। मनुष्य तो कहते हैं उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका नाम शिव है, भारत में वाला है जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। उनको बाबा कहा जाता है। जब बाबा का परिचय हो तब बाबा से बुद्धि योग लगे। किसी से जाति डिबेट करना भी फालतू। बाबा का परिचय सबको देना है, लेकिन किससे भी डिबेट करना फालतू है। पहले पहले बेहद का बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते, कैसे, कब और कौन सी रचते। लौकिक बात तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बात को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम अलग है, उसको कभी स्वर्ग नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है, परम धाम वहाँ जहाँ परम पिता और परमात्मा आत्माएं निवास करती है। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं? बाबा स्वर्ग का रचयिता है, फिर भी बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? ओम शांति। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही समय पर थी, कोई समय पर जरूर थी। नई दुनिया, नया युग था, अभी पुरानी दुनिया, पुराना युग है। बाबा ने तो स्वर्ग रचा, अब वो नर्क बन गया है। नर्क किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया ना। भारतवासियों को तो ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता ना होने के कारण कह देते वे सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसीलिए सभी मनुष्य मात्र नाउम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है,
तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम अभी है। अब बाप कहते मैं फिर से आया हूँ, भक्तों को भगवान से फल जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ आकर फल देना है, क्योंकि सभी पतित है। वहां तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं, भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? भक्तों को क्या चाहिए? भगवान। भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको तो नहीं देंगे ना, जो मेहनत करेंगे उनको देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएगी क्या? तो जो हाल यहाँ वही हाल हुआ। तो बाबा ने कहा इतनी करोड़ आत्माएं, सबको भगवान से तो स्वर्ग की वर्षा नहीं मिलेगी ना। जब कोई आवे तो बोलो बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, हम अनुभवी है, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वो हमें मिल गए। तो बाबा ने कहा उनको तो अपने टाइम पर आना ही है। हम भी पहले बहुत तलाश की थी, परंतु वह हमें मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम नाम से आना ही है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद है ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उनको पता नहीं है। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह है स्वर्ग का रचयिता, और हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। गोया यह ईश्वर का कुल है। कौन सा कुल है? ईश्वर का कुल है। तुम उनकी औलाद हो जो सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण तो दुनिया में भी बहुत है, लेकिन हम है सच्चे ब्राह्मण, यानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, भले बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले है और कोई सोतेले है। मातेले जो है उनको पवित्रता की राखी बंधी हुई है। राखी बंधन का त्योहार भी तो है ना। सब इस संगम की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दीपावली आती है। स्वर्ग क्या है? सारे ज्योति जगी हुई होती है, सबकी जोत जग जाती है। कलयुग में सबकी जोत बुझी हुई है। अब बाप को खेवैया यानी भगवान कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खेवैया और भगवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे के बच्चों को देखते हैं, उनमें भी कौन से फूल है? बाबा के को क्या है? ये संगम युग के हम बच्चे हैं। बगीचा भगवान ने तैयार किया है, तो उसमें कौन कौन फूल है? बाबा ने कहा उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली पावर है,
फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम सब कांटे से फूल बन रही हो, यह है कांटों का जंगल। कलयुग क्या है? कांटों का जंगल। इतना झगड़ा मारा मारी आदि क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के धनी नहीं है, जो उन्हें को मत दे और धनी बनावे। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना तो पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते ही। मनुष्य चाहते हैं कि एक धर्म, एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। तो बाबा ने कहा सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए, ब्राह्मण से फिर देवता वर्ण में जाएगी। अभी ब्राह्मण वर्ण में है, फिर वहां से देवता वर्ण में जाएगी, फिर से पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंचा खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे? शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। अनाथों को आकर सनाथ यानी धन का बनवाते। बाबा क्या करते? अनाथ को सनाथ बनाते। ये बातें बाप के सिवाय और कोई भी समझा न सके। वह तो सब है भक्ति सिखलाने वाले, वहां तो ज्ञान की बातें है नहीं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही बाप है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके, ऐसा तो कोई हुनर सिखलाने वाले गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकता। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। बावन का कोई भी गुरु सदगति कर ही नहीं सकता। भले कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्प काल के लिए। फिर सन्यासी कहते स्वर्ग का सुख काक विष्टा के समान। फिर सन्यासी द्वारा जो शांति मिली वह भी काक विष्टा के समान होगी ना। मुक्ति तो देते ही है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। श्री कृष्ण सभी का बहुत प्यारा है, परंतु श्री कृष्ण सबका बहुत प्यारा है, परंतु उसको पूरा कोई जानते नहीं। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग कृष्ण पूरी थी, अब है, अब कंस पूरी बन गई। अब बाप आकर फिर से कृष्ण पूरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नर्क बन जाता है। अभी बाबा बनाते, फिर आधा कल्प के बाद नर्क बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। सुख का समय जाती है, 3 ईसा से भी ज्यादा सुख मिलता है। सुख का समय जाती है, परंतु सुख और दुख का खेल तो चलता ही रहता है। इसको सृष्टि चक्कर कहा जाता है, वह हार और जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई भी जानता नहीं। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। इस राज को कोई जानता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना,
यहाँ तो देखो दुख ही दुख। इस समय संसार में क्या है? दुख ही दुख है। अब हम बाबा की मदद से भारत को स्वर्ग बना रहे, बाबा के श्रीमत से भारत को स्वर्ग बना रहे। फिर से हम मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सब मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएगी। द्वापर से वो अपने समय पर आएगी। जब वह भी उतरेंगे, पहले सुख में आएंगे फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि पहनते रहते हैं। कहते भी है कि एक को याद करना चाहिए, एक से प्राप्ति है, एक को याद करना चाहिए, परंतु अनेकों को याद करते हैं। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं। बाप कहते अब सभी को वापस घर जाना है। बाप बच्चों से ही तो बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सोतेले है तो कोई मातेले। बाबा तो सभी बच्चों से बात करता है, और बच्चों में भी कोई सोतेले है तो कोई मातेले। सोतेले वह है जो पवित्रता की राखी बांधते। सोतेले वो है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेलों का तो निश्चय है कि हम वर्षा लेकर ही बाबा को छोड़े। सोतेलों का ये नहीं है निश्चय, कभी पक्का है कभी कम है। और जो बाबा ने कहा मातेले वो तो कहते हैं बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेगी। मातेले वो है जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाकी कोई कोई तो फेल भी होते, यही कई मातेले भी फेल हो जाते हैं। कच्चे पक्के नंबर वार तो होते ही है। कभी तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, कभी कैसी अवस्था कभी कैसी अवस्था। तो बाबा ने कहा पक्के जो होंगे वो स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह न सके। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर, सबको पवित्र बनाना यह बाप का काम है। इसीलिए बाप कहते दोनों पहिया एक साथ चले। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए ना। फिर क्रिमिनल अल्साल्ट को ना सके, विकार में जा न सके। ये ईश्वरीय ला नहीं कहता। भगवान के बच्चे बन गए तो पवित्रता की राखी बांधी तो विकार में कभी जा नहीं सकते, क्योंकि ये ईश्वरीय ला नहीं है। अभी बाप कहते विष पीने और पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते, सपूत बच्चों का काम क्या है? बाबा का कहना मानना। और जो नहीं मानते वो कपूत ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेगी। हाँ, बाबा ने कहा लौकिक में भी जो बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, बाप उसको माँ बाप सब कुछ उसके ऊपर निशावर कर देते हैं। अगर बाबा ने कहा यहाँ भी बच्चे जो सोतेले हैं,
मातलों को बाबा देगा, सुतेलों को देने के लिए आनाकानी करेंगे। तो बाबा ने कहा सोतेले बच्चों, कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो, तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, तो ना पिया तो क्या किया जाए, कोई चलते कोई नहीं चलते। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो ना कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति तो करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकती है, और स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकती। जरूरी नहीं, कहा बहनें जल्दी मान लेती है तो कहा भाई भी जल्दी मान लेते, कई ऐसे होते नहीं भी मानते। तो बाबा ने कहा जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। इसीलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को मार भी बहुत खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वह कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर पति ज्ञान में नहीं चलता, पवित्रता के लिए बंधन डालता, तो गवर्नमेंट भी कहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देगी। वहाँ लौकिक बात से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं, और यहाँ कपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। अब तो वैसे भी नहीं पहनते, कौन मरेगा, रास्ते में कोई भी चोरी चकारी उससे भी नहीं पहनते ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम इस समय बेगर हो, तुम दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रही। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ भगवान का फल, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ भावना का फल देता है। वह तो जानते नहीं श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब तो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। वह सृष्टि के चक्कर के अंदर ही है, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सबको वापिस ले जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। मातेश्वर जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में ज्ञान समझ जाए तो उनके लिए 1 सेकंड ही लगता, सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए कि असूल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान है। अब यह समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हटियो, कोई जाप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो।
बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रही हैं वो किसके लिए? अभी जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रही है सिर्फ इतनी बात पर कर रही है जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना। तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना, देह अभिमान जो बॉडी कॉन्शियस है इससे पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने बाद इन देवी गुण को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहें। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे, भले कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृति करते। तो माया सामना करती है जब हम अपने आप को विस्मृति करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ स्मृति और विस्मृति, यह जो मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात। मम्मा ने कहा ज्ञान तो सेकंड में, जीवन बनाने में कितना समय लग जाता है। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में टाइम लगता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य साथ क्या सुना? और विजय में बाप को जान जाए तो बुद्धि हो बाप से लग जाए। आज बाबा ने दोनों का अंतर बताया। मातेले कौन है और सोतेले कौन है। मातेले में क्या विशेषताएं हैं और सोतेले में क्या कमजोरी रह गई जिससे उसको सोतेला माना जाता है। कपूत और सपूत में क्या अंतर है? और ज्ञान सुनाना तो रास्ता डिवाइड नहीं करना, तो बाबा का परिचय देना है। वो तो बाबा ने उनके लिए थोड़ी बोला। बाबा ने कहा अगर स्त्री ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता, या पति चलती है स्त्री नहीं चलता है, तो बाबा ने कहा उनसे कहो कि पति कौन है? गुरु ईश्वर। तो पति जो कहेगी मानना पड़े ना, पवित्र रहना पड़े। अगर नहीं सुनती तो नाक पकड़ करके उसको सुना। इस ज्ञानियों के लिए बोला, अज्ञानी को तो नाक पकड़ करके नहीं सुना सकते। और भूल बना। अच्छा, कल गुरुवार है, बाबा को भोग लगता है, लेकिन कल का जो भोग है, जो सुषमा बहन आती है ना, उनका सास ने शरीर छोड़ा है। वो तो भोग लगाने के लिए 1 महीना से पैसा दे रखा है, लेकिन अभी किसी का टर्न नहीं आता है। पहले किसका लगाना होता है, किसी का जन्मदिन होता है। तो इस वजह से वैसे तो 1 डेढ़ 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया होगा शरीर, क्योंकि महीना पहले से तो उसने पैसा भी दे रखा। तो कल भोग है उनकी, क्योंकि बाबा को भोग लगता है और उन आत्मा को भी शांति का दान देना होता है। सुषमा बहन तो ज्ञान में चलती है, इनको तो 20-22 साल से, कितना 25 साल हो गया। वो भी संबंध संपर्क में थी, वैसे तो आती नहीं थी, पर कभी कभी आश्रम में आ भी जाती थी। आसपास रहते थे। अभी दूसरी जगह कभी 2 साल से तो बीमार रही। बुजुर्ग शरीर है, हिसाब किताब है। अब कुछ समय 1 डेढ़ महीना पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है।
उनका भोग कल रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपवित्रता का हथियाला बांधना है। अपवित्रता का हथियाला बांधना है। अपवित्रता नहीं, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले हीलिंग प्रूफ भव। निर्विघ्न रहने वाले हीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। माया के आने का जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते, यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद में रहते सेवा करते, माया आती तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वो है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। यथार्थ सेवा किसे क्या कहेंगे? जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। स्वार्थ भरा हुआ ना, कामना है, स्वार्थ है, तो वो फिर लॉक लग ही नहीं सकता। तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएगी। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रही। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रही। स्लोगन, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। ओम शांति।